चलिए बच्चे लोग, हम लोगों ने अपने अथक प्रयास से 13.1 और 13.2 पढ़ लिए, जिसमें कि एक था पृष्ठ क्षेत्रफल और एक क्या पढ़े, आयतन। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कल बताए थे आपको, आकृतियों का रूपांतरण। किसका रूपांतरण? आकृतियों का रूपांतरण। जैसे हम ये कहना चाहेंगे कि मान लीजिए ये एक गोला है, मानना क्या है ही क्या। अब एक बच्चा गोला लेके खेल रहा था, दूसरा बच्चा आया और इसको किस में बदल दिया? बेलन में बदल दिया। ठीक है, क्या हो गया ये? बेलन। तो बताइए, आकृतियों का रूपांतरण हुआ नहीं है? नहीं हुआ। आकृति तो अलग हो गया, लेकिन जो इसका मात्रा है वो क्या होगा? सेम। क्या? अब दूसरा बच्चा क्या था, एक बच्चा लेकर के ऐसे कैप बना के खेल रहा था कि कैप टोपी टोपी खेलेंगे हम लोग, क्या इस तरह से ये बना के था। और दूसरा बच्चा आया और बोलता है हम क्या बनाएंगे, एक गोला बना के चले दिया। बताइए, शंकु से क्या बन गया? एक गोला। ये शंकु था, मान लीजिए ये शंकु था और इसको क्या बना दिया? गोला। तो हम लोग जितना फिगर पढ़े हैं, गोला, बेलन, है ना, गोला, बेलन, शंकु और क्या पढ़े थे? घन और घनाभ। इसमें मूल रूप से हम लोग गोला बेलन ही पढ़ेंगे, घन और घनाभ ना के बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप घर घर खेल रहे थे, ऐसा वाला घर बना रहे थे, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। और एक बच्चा आया और अपने आतंक से जो है कि इस घर को क्या कर दिया? उजाड़ दिया। और उजाड़ करके उन्होंने ऐसे करके, ये बेलन है, सॉरी क्या है ये? घनाभ। इसको मोड़ तोड़ करके कैसा बना दिया? बेलन बना दिया, सॉरी गोला बना दिया। गोला हो सकता है इसको तोड़ मोड़ के क्या बना दे? बेलन। हो सकता है इसको तोड़ मोड़ के क्या बना ले? शंकु। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही क्लास में हमने आपको बताया कि सर इस चैप्टर से जो सवाल आपका रहेगा वो कितने अंक में? 5 अंक में। कितना अंक में रहेगा? 5 अंक में रहेगा। लेकिन इसका संभावना ज़्यादा रहेगा कि 13.3 से ज़्यादा सवाल रहेगा 5 अंक में पूछने की संभावना। 13.1 से भी रह सकता है, 13.2 से भी रह सकता है, लेकिन 13.3 से रहेगा ही रहेगा। मतलब परसेंटेज समझ पा रहा बात को? पूरा पूरा या कम सम? जैसे एक मजाक मजाक के तौर पे बात बता रहे, एक शादी समारोह में सब शामिल था, दुल्हा शामिल होगा इसकी गारंटी 100%, दुल्हा या ना। लेकिन बराती, चाची, दादा, मामा, काका, फुआ जो भी होगा उसकी संभावना 50, 20, 60, 45 पे रहेगा, 75 पे रहेगा। लेकिन बोलो भाई, हाँ वो 100% गारंटी। जस्ट लाइक समझ सकते हैं ये 13.3। 100 तो नहीं, कम से कम 75 से 95% गारंटी रहता है हमारा कि 13.3 से रहेगा, अन्यथा 13.1, 2 से भी रह सकता है। क्लियर है बात? तो चलिए हम इस चैप्टर में थोड़ा परिचय ले लिए कि क्या होगा, आकृतियों का रूपांतरण होगा। दोनों का आयतन लेकिन क्या होगा? सेम होगा। गोला को वृत्त, गोला को बेलन बना देगा, बेलन को छिन्नक बना देगा, छिन्नक को शंकु बना देगा, शंकु को कुछ से कुछ बना देगा। तो चलो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? त्रिज्या कितना है? हाँ, त्रिज्या इतना वाले एक धातु के एक गोले को, देखिए धातु के एक गोले को पिघला कर त्रिज्या इतना वाले एक क्या बना दिया गया? बेलन बना दिया। गोला था, क्या बना दिया? बेलन बना दिया। तो कहता है बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोलो समझ में आया? क्या था पहले? गोला था, क्या बना दिया? बेलन बना दिया। क्लियर हो बात से? जैसे सागर खेत में काम कर रहा था और किसी का हथियार लेके भाग गया, सोचा पचाएंगे कैसे, वो निशान देख रखा था, गया मनीष के पास, बोला इसको गला करके पैर में पहनने वाला बना दो। अब बताओ, तो क्या बना दिया? मान लीजिए ये पूरा ऐसे सीधा करके था, इसमें अरे ऐसे रहने करता है, ऐसे करके क्या, और उसको कैसा बना दिया? ऐसा बना दिया। अब पहन करके क्या कर रहा? घूम रहा। तो आकृति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पहले क्या है हमारे पास? एक क्या है? गोला है। गोला से क्या बना दिया गया है? बेलन बना दिया है। तो हमें क्या निकालना है? बेलन की
ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये है गोला, ठीक है, नहीं मजा आया। ये है गोला, और गोला से क्या बना दिया, बेलन बना दिया। तो हमें क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई की, कितना बड़ा बेलन बना है। तो लेकिन इतना पता है हमें कि बेलन की त्रिज्या कितना है, कितना बेलन की त्रिज्या बताइए तो। हाँ, और इसकी भी त्रिज्या पता है, बताइए किसका त्रिज्या ज़्यादा है। इसका मान लेते हैं आर 4.2 सेंटीमीटर, इसका मान लेते हैं बड़ी आर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यही ना। तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो बताइए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पायर क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और यही एच ना निकालना हमें, क्या एच सेंटीमीटर। समझ पा रहे बताओ। तो क्या कटा बताइए तो, पाई से पाई कटा, क्या लगता है 22 मान 22 मान रखेंगे, नहीं कट रहा है। क्या मिला हमें 4/3, आर के जगह 4.2, फिर 4.2, फिर कितना 4.2, इधर कितना आर के जगह कितना 6 गुना 6 बराबर में कितना गुना कितना एच, ये दोनों गुना इधर क्या जाएगा भाग में। तो यहाँ कितना ले सकते हैं 6 गुना 6। मान लीजिए इधर से ये आ चुका है इधर, बोलिए ऐसा होगा या नहीं होगा, है 6 7 42, 0.7, फिर 6 7 42, फिर 14 दिया 42, अरे 14 बार में नहीं जाएगा, और सबको गुना करके लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, पूरा पूरा या कम सम। तो यह किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, बेलन की। तो हम मान लेंगे जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, माना कि बेलन की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, एच सेंटीमीटर, या कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो लिखते हैं माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर कितना एच सेंटीमीटर, कुछ भी छोटी बड़ी ले सकते हैं हम लोग, क्लियर है बात। तो लिख सकते हैं चूँकि किसको पिघलाकर, गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है, इसीलिए किसका आयतन, गोले का आयतन बराबर किसका, बेलन का आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन। तो बताइए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पायर क्यूब, फिर यहाँ कितना पाई आर स्क्वायर एच, और सबका त्रिज्या तो दिया हुआ है ना, उसको लिख लीजिए आप, उसको तो मेंशन करना ही होगा, नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्या, गोले की त्रिज्या आर बराबर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन की त्रिज्या कितना है, मान लेते हैं बड़ी आर कितना है 6 सेंटीमीटर। बस अब इतना लिख दिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करेगा, इधर वाला हिस्सा नहीं करेगा, इसको यहाँ से यहाँ हटा दिया जाए। तो कौन कौन गया बताइए तो, पाई से पाई गया, एक लाइन और फ्रेश करते हैं ताकि और थोड़ा समझ में आए तुमको। यहीं पे सबका मान रखते हैं, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या ले सकते हैं हम लोग 4/3, आर के जगह कितना 4.2, फिर 4.2 इंटू में 4.2 बराबर, फिर कितना आर स्क्वायर एच, आर कितना है 6 गुना 6 गुना
एच। क्या अब ये गुना इधर क्या आ जाएगा भाग में, तो 4/3, बाकी चलो लिख देते हैं क्या होता ना, 4.2 फिर 4.2 फिर 4.2 बटे में कितना हो जाएगा ये 6 × 6 बराबर यहाँ कितना एच। तो कई बार में जाएगा ये 7, 0.7 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 0. अब कुछ बच्चे को लग रहा है सर इस 6 से इसको नहीं काट सकते, ऑफकोर्स काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही थाली में जो भी खाना दिया हुआ आपको, उसमें कोई लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है कि पहले ये पहले ये पहले ये, मर्जी आपको जो अच्छा लगे काट लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा ये 14/12 में, क्या 7 कितना हो जाएगा 49, 49 गुना 14 जगह 56, इसको इससे गुना कर दिया आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा 49, 49 का अंक बाद पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट, 14 जगह 56, एक अंक बाद पॉइंट, गुना कर दीजिए यार, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 चौका 24, 5 29, गुना 5 9 45 हासिल 4, 5 चौका 20 4 24, 4 9 5 14, 4 2 6 1 7, 2 का 2 कहीं बात पॉइंट 1 2 3 1 2 3, कितना हो जाएगा ये, हाँ 2.744 बराबर इतना। तो लिख सकते हैं हम लोग कि h बराबर यही हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। बोल स्क्वायर क्या बोला, स्क्वायर स्क्वायर लिखेगा, बोलो समझ में आया या नहीं आया, पूरा पूरा या कम सम। तो क्या था मेन सवाल का कारण, बराबर होने का कारण क्या था, हाँ क्या, जैसे आप जो बिस्किट हम लोग दुकान में लिए होलसेलिंग रेट पे, पता चला 20 रुपये मिला, और वो रिटेलर के पास है, छोटा किराना दुकान के पास है, तो पता चला 20 का दाम कितना हो गया 30। दाम भले अलग अलग हो गया, लेकिन वस्तु मात्रा उसी प्रकार, आकृति भले चेंज हो गया, लेकिन उसका आयतन क्या है सेम है, इसलिए दोनों का आयतन क्या कर दिए हम लोग बराबर। इस केस में हमेशा से कॉमन अक्षर क्या होगा कटेगा। अब तुम बोलोगे सर पाई से पाई कैसे कटे, सर ये गुना है इधर आके भाग नहीं हो जाएगा क्या, पाई से पाई नहीं काट सकते हैं, तो ऐसे करें या गुना को भाग लेकर आए हम, ऐसे ठीक है ना। यदि कोई अंक भी जाता है तो डायरेक्ट का, तो तुम बोलोगे सर यहाँ फिर क्यों गुना भाग लेके आ गए, ऐसे यहाँ भी कटा देते, सस्ता भी ऐसा क्यों कर सकते हो आप, आखिर यहाँ डायरेक्ट कटे ना, तो यहाँ फिर क्या दिक्कत, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हारा समझ गड़बड़ ना हो। कोई बच्चे में क्या था, कुछ कोई बच्चे को लगता नहीं गुना था क्या हुआ भाग, अब काटेंगे तो अच्छा लगेगा, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। बढ़े आगे सवाल, चलो अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा, सेम टू सेम है, यहाँ पढ़िए। क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वाह, समझ रहे बात को, क्या हुआ कि 3 छोटे छोटे लड्डू हैं, क्या 3 छोटे छोटे लड्डू हैं, मिठाई है, बोला नहीं मजा आएगा, सबको क्या कर दो मिला दो, सबको मिला करके बड़ा वाला बना दो, तो बताओ बड़ा का त्रिज्या कितना होगा, क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का आयतन बराबर बड़ा का आयतन, बोलिए सर। जैसे कभी कभी हम लोग कबड्डी खेलते थे, अभी तो जो भी होता बोलते ना कि हम अकेले रहेंगे, तुम तीनों एक तरफ हम एक तरफ, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा तीनों का ताकत मेरा अकेले के बराबर है। ऐसा हुआ है, होता था कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा जानता है मारने के लिए, इसके बदले 2 आदमी दो हमको, इसका मतलब 2 आदमी बराबर 1 आदमी। उसी प्रकार यहाँ 3 छोटे छोटे गोले मिला करके बड़ा गोला बनाया गया, लेकिन है क्या गोला ही है, तो 3 छोटा छोटा हम लोग गोला बनाते हैं। चलिए सर, चलिए 1 2, लेकिन सबका त्रिज्या क्या है अलग अलग है ना, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो थोड़ा सा किसी को बड़ा कर लेते हैं, अच्छा इसको छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा इतना छोटा और ये थोड़ा सा छोटा, और ये ठीक है, और ये इससे बड़ा, और इन सब से बड़ा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो गया। बोलिए समझ में आया,
जैसा उन्होंने कहा। अब तुम बोलेगा सर ये तो विपरीत लग रहा है आपका, क्या? तो गोला बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बस एक लाइन खींच दिया ऐसे, एक लाइन ऐसे, क्या लग रहा है? गोला लग रहा है ना। अब फिर ये ऐसे हो गया, अब ये क्या हो गया? गोला। और ये भी हो गया गोला। देखिए सर बात मत कीजिए, गोला पढ़ा रहे हैं, झोला में रख देंगे, ठीक है? पूरा तरह से ध्यान यहाँ दीजिए। अभी मिठाई बटेगा, सबको बटेगा, आपको हटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बताइए कितना कितना त्रिज्या दिया हुआ है? हाँ मत बताइए, पता है हमको, ठीक है? कितना कितना है? अब बोल भी नहीं करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बुरा मान गए मेरे बातों का, नहीं मानना है, ठीक है? चलिए ये कितना है सर? मान लेते हैं R1 R2 और R3। बोलिए ना सर, 3 है तो नहीं मान सकते हैं, तो चलिए सर इसको मान लेते हैं हम क्या? R1। R1 कितना है? मीटर है, अच्छा चलिए सेंटीमीटर में है दोस्त। क्या बात कर रहे हो तुम, CM मैथ से नहीं पढ़ना चाहता है क्या है? और ये कितना हो जाएगा? R2 कितना दोस्त? 8 सेंटीमीटर। और ये मान लेते हैं हमारा क्या है? R3 है, कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और इसको मान लेते हैं सबका पप्पा जी बड़ी R सेंटीमीटर। नहीं हो सकता है, तो बस हम क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं क्रमशः पहले गोले की त्रिज्या इतना, दूसरे गोले की त्रिज्या इतना, तीसरे गोले की त्रिज्या इतना। और क्या दिया हुआ है कि तीनों गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, इसलिए तीनों गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। अच्छा पिछला बार में ऐसा लिखे नहीं लिखे हम? ऐसा नहीं लिखे? अच्छा हाँ, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, वही बात है। क्या बोलिए? हाँ वहाँ बेलन था, ठीक है, बेलन गलत लिख दिए हैं। अच्छा बलन लिख दिए हैं, नहीं वो जब खींचे थे ना हम नीचे, वो गड़बड़ा गया था वही। अच्छा ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो बेलन है नहीं खींचे, अच्छा, मेरा गलती, ठीक, कोई सफाई नहीं, इतना हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए सर बेलन बलन हाँ लिख सकते हैं, लिख दो पहला दूसरा तीसरा, क्या? पहले गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा? R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। हाँ दूसरे गोले की त्रिज्या R2 कितना है? 8 सेंटीमीटर। तीसरे गोले की त्रिज्या R3 कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी 8 सेंटीमीटर, क्या ये नहीं कह रहा? कितना सेंटीमीटर? बड़ी 8 सेंटीमीटर। बोलिए सर, तो लिख देंगे यहाँ, चूँकि तीनों गोले को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है, इसीलिए तीनों गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। क्या आज शनिवार है तो ना कुछ ऐसा मत करो कि फिर तुम्हें लगा दे हम यहाँ क्लास। बताइए क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर में यहाँ 4/3
पाई आर क्यूब। बताइए क्या कॉमन आ रहा सबसे? 4/3 पाई। यही आ रहा ना? नहीं आ रहा? वो देखिए, तो ध्यान है यहाँ आग बन डिब्बा गायब हो रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। क्या करें, कैंसिल हो जाए? ये भी नहीं हो जाएगा? क्या बचेगा? आर क्यूब। तो R1 R2 R3 का क्यूब क्यूब बचा है ना? तो बताइए R1 कितना दोस्त? 6 का क्यूब ना? हाँ, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, इधर कितना हो जाएगा? आर का क्यूब। क्या 36 गुना 6 कितना हो जाएगा? 216। ऐसे लिखते जाइएगा या। चलिए फिर कितना हो गया ये? 8 64, 64 गुना 8, 8 चौका 512 हो जाएगा ये, है ना? 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छाका 48, 48 3 51, 512 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 1000 बराबर में यहाँ आर क्यूब। क्लियर हो दोस्त? तो कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 और 10 10 20, 20 8 28, 1700 कितना हो जाएगा? 28। यही ना? 0 6 2 8, 1 1 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 2 7 बराबर में कितना? आर क्यूब। क्या अब ये देखते हैं किसका घनमूल होता है ये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर क्या? क्यूब रूट 17 2 8। घनमूल निकालेंगे ना? 3 का 1 वर्गमूल में क्या होता है? 2 का 1। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। कितना है यहाँ हमारे पास? 17 28। लीजिए 2 से 2 8 16, 1 2 छाका 12, 2 चौका 8। आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छाका 12, 2 से 2 एकम 2 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचा 10 और 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 3 14, फिर 3 से 3 9 9 तिया 27 हो गया, फिर 3 से 3 तिया 9। आया या नहीं आया? तो 3 का ये हो गया, फिर 3 का ये हो गया, फिर 3 का ये हो गया, ऐसे करके ना। तो जब इतना खंडन किया तो हम लोग पूरा इतना ही लिखते हैं कि सर आर बराबर हम लिख सकते हैं कितना? हाँ 2 गुना 2 गुना 2, एक बार, फिर गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे सर कि सर इस 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यही ना जोड़ा में निकलेगा ना। घनमूल में क्या होगा? 3 में से 1 निकालेंगे, तो 3 में से कितना? तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि 1 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, इसीलिए आर बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? पूरा पूरा एकम सम पूछेगा कोई कुछ? बोलिए सर। कोई नहीं पूछेगा? कुछ भी ऐसा लग रहा है? लिखने वाला बहुत कम, सब जो लिखे हैं बस वही बात है कि नहीं दूसरे को या तुम ऐसे भी ले सकता, बेलन की त्रिज्याएं क्रमशः R1 इतना, R2 इतना, R3 इतना, पहला दूसरा तीसरा नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन लिख दे पहला इतना दूसरा तीसरा ऐसे करके फिगर बना दिया। बोलिए समझने में है दिक्कत? तो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं? बढ़े आगे तब बढ़े? ठीक है, इतना नोट कीजिए। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि 2 सवाल का एक सेट चल रहा था, एक क्लास चल रहा, तो इससे आगे हम लोग अगले दिन मिलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको।